नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आखिर लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। क्यों लहसुन प्याज माँ की पूजा में वर्जित है, या लोग कहते हैं लहसुन प्याज खा के पूजा नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज में आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लक्ष्मी निकली, समुद्र मंथन हो रहा था तो विष निकला, समुद्र मंथन हो रहा था तो कलश निकला जो अमृत से भरा हुआ था। कई चीज़ें समुद्र मंथन में निकली जो अलग अलग देवताओं को सौंप दी गई। जब कलश निकला अमृत का, तो सभी देवता लाइन में बैठ गए, क्योंकि अमृत का कलश पर अधिकार सिर्फ देवताओं का था। तो राहु और केतु ने सोचा कि जो कि असुर थे, कि हमें भी ये मिलना चाहिए अमृत, और वो देवताओं का रूप बनाकर वहाँ बैठ गए। लेकिन उनको पहचान लिया चंद्रमा ने, और चंद्रमा ने तुरंत ये शिकायत विष्णु भगवान से कर दी, और विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाकर राहु का सर काट दिया। लेकिन जब तक राहु कंठ तक अपना ले जा चुके थे अमृत को, तो जब उनका विष्णु भगवान का चक्र चला तो उनका कंठ कटा, जो कि अभी भी जो है अमृत ले चुका था। और पूरी तरह से कहते हैं कि राहु का सर होता है और केतु की पूंछ होती है, ये दोनों एक दूसरे के एक्सेस में कुंडली में होते हैं। तो कुछ बूंदें अंदर कंठ तक जा चुकी थी, इसलिए उनका कंठ जो है, उनका जो समूह है राहु का, वो अमर हो गया। और कुछ बूंदें राहु के होठों से गिरकर जमीन पर गिर गईं। जो कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, उससे दो अलग फल, अलग सब्जियां पैदा हुईं, जिन्हें कहते हैं लहसुन और प्याज। क्योंकि इन सब्जियों में अमृत का पूरा वास था, इसलिए इन सब्जियों को खाने से कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियां कम होती हैं, जोड़ों के दर्द कम होते हैं, वजन कम होता है, क्योंकि इसमें अमृत ये गुण है। 1000 से ज़्यादा गुण लहसुन और प्याज के अंदर हैं, जो आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। लेकिन क्योंकि ये असुर के मुंह से, होठों से होकर बाहर आकर गिरा था, तो असुर तो मदिरा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, तो उसके मुंह में बहुत बदबू थी। इसीलिए उनके मुख से गिरने की वजह से उसमें लहसुन प्याज में बदबू आ गई। इसीलिए लहसुन प्याज को तामसी भोजन का रूप मानकर उन्हें भोजन के अंदर वर्जित कर दिया गया, कि देवी की पूजा करनी है तो लहसुन प्याज नहीं खाना। अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो या आप कोई व्रत रख रहे हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना, क्योंकि उसमें से बदबू आती है। आखिर वो असुर के मुंह से जो अमृत था, वो जब ज़मीन पर गिरा, उससे लहसुन प्याज का उत्पन्न हुए। तो कहीं ना कहीं उसमें असुरों वाले जो हैं वो नेचर और तत्व भी हैं, भोग विलास है, इसीलिए लहसुन प्याज खाना वर्जित है ना। मज़ेदार कहानी। तो आपको ये कहानी पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ज्योतिष कहे कि लहसुन प्याज खा के पूजा मत करना, या नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाना, तो इसका क्या कारण होता है। कमेंट्स में जाके जय माता दी ज़रूर लिखिए आपको ये कहानी कैसी लगी। कल की और एक कहानी नारी की इज्जत से, कि औरत की इज्जत करके किसने क्या पाया, और औरत की इज्जत लुटते हुए किसी ने देखा तो उसने क्या गवाया। कल की कहानी होगी बड़ी मज़ेदार, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।